रुपए मेरे कैदी जो हैं जेल के सालाना कमा के अपनी फैमिली को भेजते हैं। जेल में कैदियों ने, और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि ये जेल ये बाहर से बनी हुई एक चीज़ नहीं है, ये तमाम की तमाम जेल के कैदियों के हाथ से बनी हुई है। ये मैं अल्लाह ऐलान रब्बे ताला को गवाह जान कर कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान सेठा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची आर्ट काउंसिल में। आज कराची आर्ट काउंसिल में सेंट्रल जेल के कैदियों की जानिब से जो कि बनाई गई अशिया को फ़रोग़ के लिए आज आर्ट काउंसिल में रखा गया है। सो यहाँ पर शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सो आइए चलते हैं, शहरियों से जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर आज आप आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि आज पेंटिंग्स कैदियों की जानिब से तैयार की गई हैं और कैसी लगी आपको? एक्चुअली खुशी मुझे बहुत हो रही है, लेकिन ये मैं देखती रहती हूँ। मेरा ताल्लुक़ MQM से है। अच्छा। हाँ, हमारे बहुत लोग जेलों में रहते चले आ रहे हैं, रिहा भी हुए हैं, उम्र कैद के भी हैं। यही सब कुछ बनाते हैं वो लोग। मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतरीन इवेंट है और उन प्रिजनर्स का जिन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया है, इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पास किसी आर्ट की कमी नहीं है। अगर उसको सही माना में सरकारी तौर पर अगर उसको लिया जाए और उनकी मदद की जाए या उसको प्रमोट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन एक हमारी ये सनत भी बन सकती है और अच्छा खासा लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो सकता है। यहाँ पे आपने सबने देखा कि बेहतरीन पेंटिंग है। हमारे पास बड़ी आर्टिस्ट वहाँ मौजूद हैं जेल में, और उनको मज़ीद सहूलतें दी जाए। और मेरा ये ज़रूर सिंध गवर्नमेंट से, स्पेशली जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर इनके बेसिस पे भी कंसेशन ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी इनके बेसिस पे दी जाए कैदियों को जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे जो हम देते हैं, उसके अलावा हम आर्ट की बेसिस पे, और ऐसे प्रोग्राम जो है वो ये देखें काफ़ी सालों के बाद हुए हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी साल पहले ये एग्जीबिशन हुआ था और फिर आज हुआ है। मैं यहाँ कैदियों की पेंटिंग देखने आई हूँ, इस इवेंट में आई हूँ। मुझे इवेंट में आके इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इनका वर्क इतना प्यारा है। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त वर्क है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे इन्होंने जो प्राइस रखी है नॉर्मली 8,000, 5,000, 7,000, तो प्राइस में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइस तो देखिए मेहनत के लिहाज से बिल्कुल सही रखी है, रीज़नेबल है, बिल्कुल सही रखी है इन्होंने, क्योंकि मेहनत बहुत हुई हुई है। ज़्यादातर जो कैदी हैं वो बड़े बड़े क्राइम से हैं, हीनियस क्राइम से हैं। तो हीनियस क्राइम में ये फिर सज़ा भी बड़ी होती है। तो मेरे पास ये जिन्होंने काम किया है तकरीबन इनको या तो किसी को सज़ा मौत है या 25 साल सज़ा है, और 25 साल सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी 10 साल ये काट चुके हैं अपनी। तो उनको हमने ये मौका फराहम किया। 2007 में इनको टीचर दिया बाहर से हायर करके, उसने इनको सिखाया। अब तो ये ख़ुद ही टीचर बन गए हैं और ये करोड़ों रुपए मेरे कैदी जो हैं जेल के सालाना कमा के अपनी फैमिली को भेजते हैं। जेल के कैदियों की जानिब से बनाई जाने वाली ये वो पेंटिंग्स और ये वो सामान है जो वो अपनी मेहनत से बना करके लोगों को बेच करके अपने घर में बच्चों की कफालत के काबिल होते हैं। तो मैं जेल सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट हसन सेतो साहब को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। फरिश्ता सिफत इंसान है जो उनकी फैमिली जो जेल में सज़ा याफ्ता है, उनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे जब घर का सरवरा जेल में होता है, कैद होता है। तो ऐसे में अगर हसन सेतो साहब ने जो काविश की तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसमें शाना बशाना रहें आगे और इनका साथ दें और हमेशा इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है और इसमें वो टैलेंट बाहर आया है जो हमारे कैदियों का, और इसमें आप देखें कि इनको कंपेयर करें कि किसी भी फ़नकार से ये कम नहीं है। तो इससे मैं जेल इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये प्रोवाइड किया मौका। कैदियों को क्या एक मैसेज फ्राहम करना चाहेंगे? अभी आपके तवज्जो से आपको पता है कि जेल में टेलीविज़न अलाउ है और सारे चैनल जेल में काम करते हैं। तो ये कैदी भी अभी देख रहे होंगे कि उनका काम में कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं और इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो दूसरे कैदी जो इनको देखी दिखाई इंशाल्लाह वो भी इस काम में लग जाएंगे। बाहर निकलने के बाद इंशाल्लाह ये क्राइम नहीं करेंगे, अच्छे शहरी बनकर। पूरे मुआशरे में शैतान अब से जब से दुनिया कायमी हुई है, फिर कारोबारी मामलात, लोगों के रोज़गार न होने की वजह से भी तकालीफ तो होती हैं। तो अगर कोई चीज़ गलती सरजर्द हो जाए, यहाँ उसकी फैमिली जो सर्वाइव करती है उसका दर्द किसी को नहीं पता चला। तो हसन सेतो साहब ने उस दर्द को महसूस किया और तारीख़ में पहली बार ऐसा एक एग्जीबिशन
जो लोग सोच भी नहीं सकते। और आज लोग देख रहे हैं कि जेल में कैदियों ने, और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि ये जेल ये बाहर से बनी हुई एक चीज़ नहीं है, ये तमाम की तमाम जेल के कैदियों के हाथ से बनी हुई है। ये मैं अलल ऐलान रब्बे ताला को गवाह जान कर कह रहा हूँ।